नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का हमेशा एक क्वेरी होता है कि एसआईपी करूं कि वन टाइम करूं, एसआईपी करूं कि वन टाइम करूं, वन टाइम करने में ज़्यादा फायदा है या एसआईपी करने में फ़ायदा है। इस वीडियो में यही चीज़ देखेंगे। इसके लिए हम मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न लेते हैं। इस चार्ट में जाते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में किसी ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले। एसबीआई मिड कैप का बात करते हैं, 12 लाख का वैल्यू 10 साल में 77 लाख रुपए बनाया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है 12 लाख का 76 लाख रुपए बनाया है। उसी तरह एक्सिस मिड कैप ने 12 लाख का 74 लाख रुपए बनाया है। ये वन टाइम का रिटर्न का बात है। और यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखते हैं लास्ट में, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न सारे मिड कैप कैटेगरी के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न यहाँ पे देखते हैं 18.58% का रिटर्न यहाँ पे एवरेज के रूप में दिया है। तो 18.58% को याद रखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करते हैं। 12 लाख रुपया वन टाइम लगाया, 10 साल के लिए किया, वन टाइम लगा के छोड़ दिया, 18.58% का रिटर्न हुआ तो 65 लाख रुपया बनता है। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि इस 12 लाख को वन टाइम इन्वेस्ट ना करके एसआईपी करते रहें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 रुपये पर मंथ करना पड़ेगा। 12 महीने में कितना हुआ? 1,20,000 और 10 साल में वो 12 लाख रुपया हो जाता है। 10,000 रुपये पर मंथ, 12 महीना और 10 साल में वो 12 लाख रुपया हो जाता है। एसआईपी का तरीका अपनाया, 12 लाख रुपया वन टाइम ना इन्वेस्ट करके एसआईपी का तरीका अपनाया और वही रिटर्न मिले जो वन टाइम में मिला था। 18.58% का रिटर्न मिले, 10 साल में पैसा बनता है 34,89,000। यहाँ कितना बना था वन टाइम में? 65 लाख रुपया। और दूसरे कैटेगरी में कितना बना? 34,89,000। जाहिर सा बात है, वन टाइम पैसा लगाएंगे, लंबे समय में छोड़ेंगे तो ज़्यादा पैसा होगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण सोचिए कि 12 लाख का 10% भी साल में रिटर्न मिला तो 1,20,000 तो ब्याज ही हो गया। और कहाँ आप 10,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता है कि आप बल्क में पैसा लगाते हैं वन टाइम तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी करते हैं तो लंबे समय में रिटर्न तो मिलेगा, पर वन टाइम में अगर ज़्यादा पैसा लगाए हैं तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा। क्यों बोलते हैं कि एसआईपी बेटर है? कि आज आपने पैसा लगाया छोटे छोटे अमाउंट में, मार्केट क्रैश कर गया 20% 30%, तो वहाँ पे आपको नुकसान से एसआईपी बचाता है क्योंकि आप गिरावट में भी खरीद रहे हैं। लेकिन वन टाइम लगा दिया और 10% 20% 30% मार्केट गिर गया तो वो वन टाइम में पूरे पे गिरेगा। लेकिन इतिहास बताता है लंबे समय में, यहाँ पे हमने देखा कि 12 लाख रुपया वन टाइम लगा दिया तो एवरेज के रूप में 65 लाख रुपया बनता है। और उसी 12 लाख को 10 साल में डिवाइड कर दिया एसआईपी के रूप में तो 34 लाख रुपये बनता है। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर के रूप में कि वन टाइम यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपया, 10 साल में एवरेज 18.58% के रिटर्न से 12 लाख में इन्वेस्ट हुआ है वन टाइम और पैसा बना है 65,96,000। जबकि एसआईपी का अगर बात करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ किया, एसआईपी के कैटेगरी में यहाँ पे गए, 10,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक करता रहा, वही रिटर्न 18.58, तो 12 लाख रुपया जमा हो गया 10 साल में और पैसा बनता है 34,89,000। तो क्लियरली है कि एसआईपी और वन टाइम का जो बात करते हैं, वन टाइम में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है यदि आपके पास लंबा समय है। तो यहाँ पे देखना ये है, ये नहीं पूछना है कि एसआईपी करना है कि वन टाइम करना है। आपके पास पैसा है, जो भी सरप्लस पैसा है, जो ज़रूरत का पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने के बाद 3 काम करना है। पहला काम टाइम देना है, दूसरा काम टाइम देना है और तीसरा काम टाइम देना है। इसके अलावा कुछ नहीं देना है मार्केट में। आप टाइम देंगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपना मुझे एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप यदि चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फिजिकल मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप में व्हाट्सएप पे इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।